जय माता जी। हर हर महादेव। दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, जय महालक्ष्मी, जय भोलेनाथ जरूर लिखिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सावन का महीना 2025 चल रहा है। सावन का महीना पवित्र महीना होता है। दोस्तों, सावन का महीना उत्तम महीना होने की वजह से दान पुण्य के लिए और पुण्य फलों की प्राप्ति के लिए विशेष माना जाता है। इस महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा करके आप जीवन के सौभाग्य को, अपने जीवन के दुर्भाग्य को यानी सौभाग्य को पा सकते हैं और दुर्भाग्य को हटा सकते हैं। इसके साथ साथ अपने पितरों को भी तृप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हर एक तिथि हर एक चीज के लिए बनाई गई है। आप अगर सनातन धर्म के हिसाब से देखेंगे तो आपको बिना किसी अन्य उपाय के सिर्फ पूजा पाठ करने से ही आपके दुखों का निवारण हो सकता है। तो दोस्तों, पितृ अमावस्या यानी हरियाली अमावस्या कब है और कब मनाया जाएगा, विशेष नियम क्या है, तो इसके बारे में जानेंगे। आप हमारे साथ हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पितृ अमावस्या कब है, पितृ पूजा का नियम क्या है और हरियाली अमावस्या पे पितरों का विशेष रूप से तर्पण आप कैसे कर सकते हैं। आपको साल में हमेशा हर महीने में एक तिथि पितरों के लिए भी मिलती है, जिसको अमावस्या के नाम से जाना जाता है और पूर्णिमा देवी देवताओं के नाम से जाना जाता है। यानी अमावस्या और पूर्णिमा दोनों तिथियों पर भगवान भोलेनाथ या अन्य सभी देवी देवता भ्रमण के लिए पृथ्वी पर आते हैं। उस समय आप उनके विशेष कार्यों को अगर शास्त्र के नियमों को करते रहते हैं तो खुश होकर लक्ष्मी की प्राप्ति का वरदान देते हैं आपको। ये नियम साधारण है करने के लिए और विशेष रूप से आप जब चाहें अपने घरों में कर सकते हैं, करना चाहिए सबको, ताकि उनको अपने दुखों से छुट्टी यानी छुटकारा पा सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि पितृ अमावस्या कब है। पितृ अमावस्या 24 तारीख दिन बुधवार 2025 सावन का महीना मनाया जाएगा। तो दोस्तों, पितृ अमावस्या के दिन पितरों के लिए ही, पितृ तर्पण के लिए, पितृ पूजा के लिए और आपके पितृ दोषों से छुटकारा पाने के लिए बनाया गया है। साल में एक बार पितरों का 15 दिन आता है जिसमें आप पूजा करते हैं, लेकिन विशेष रूप से अगर वो पूजा छूट गई रहती है तो नियमित रूप से हर अमावस्या को ये पूजा करके आप विधि विधान से अपने दोषों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पाए हैं तो पितृ पूजा भी करके आप 15 दिन का सेवा करके बराबर कर सकते हैं। तो दोस्तों, विशेष रूप से सभी जानकारी को जानेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अमावस्या की तिथि क्यों होती है इतनी खास, वो भी सावन मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा के साथ क्यों होने वाली है खास, सारे महत्व को जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा विशेष रूप से की जाती है, आपको अच्छे से पता है। लेकिन यही पितृ दोष के निवारण के लिए भी पूजा भगवान भोलेनाथ की जाती है। तो अगर दोनों को एक संयोग मिल जाए, शिव संयोग बन रहा है इस पितृ दोष यानी अमावस्या की तिथि पर पितृ दोष से राहत पाने के लिए, तो शिव संयोग में आप इन कामों को अगर करते हैं तो आपको पितृ दोष से छुटकारा मिल सकता है। और विशेष काम बस यही करने हैं। यहाँ तक कि कुंभ और दुनिया का स्नान जो भी होता है, पूर्णिमा अमावस्या एकादशी का आप करने चाहते हैं तो आप इन नियमों को करते हैं। तो जो तिथि आप बिना तिथि का रहे हुए नियम करते हैं, वो नियम तिथि सब कुछ आपको एक साथ मिलने वाली है। यानी शुभ संयोग में आपको ये शिव संयोग का काम करना है कि जिसमें आपको पितरों से राहत मिल सके। तो चलिए पहले जानते हैं कि पितृ दोष है तो किन किन दिक्कतों में आप जूझ रहे हैं। पहला, एक्सीडेंट होना, एक बार, दो बार, तीन बार यानी बार बार चोट लगना, अकारण चोट लगना। दूसरा, आपके पैर में ठेस लगना, अचानक आपके कपड़े, अच्छे खासे कपड़े भी अचानक से फट जाना, आपका स्लीपर टूट जाना, यानी ये पितृ दोष के लक्षण है। आपके शरीर के अंग में, कंधों में, सर में, कमर में हमेशा दर्द बने रहना। इसके साथ साथ आपके बालों का गिरना,
ये पितृ दोष का और शनि दोष का बेहद अचूक लक्षण है कि अगर ये आपके साथ हो रहा है तो आप परेशान हैं और अति से अधिक परेशान हैं। इसके साथ परिवार में कलह क्लेश, लड़ाई झगड़े होना, आय होते हुए भी पैसों की तंगी होना, हर चीज की तंगी होना, विकास का काम नहीं होना, सोचे हुए कार्य को अधूरे में पड़ जाना, सफलता, शुभ संयोग यानी शुभ कार्य के लिए भी आपके घर में योग न बनना, ये सब पितृदोष का लक्षण है। इसके साथ साथ आपके घर का वंश नहीं चलना, बेटा नहीं होना। तो दोस्तों, इन सारी चीजों से छुटकारा पाने के लिए ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर ये उपाय करना चाहिए। अमावस्या के दिन यानी बुधवार 24 जुलाई को आप सुबह सूर्योदय से पहले उठें। अगर आप नदी, गंगा घाट, तालाब में स्नान करने जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। जहाँ जमुना जी का पानी, गंगा जी का पानी, जो भी आपके वहाँ आती हो, गंगा होनी चाहिए, उसमें स्नान करें। स्नान करने के बाद आप वहीं के बालू और मिट्टी से शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाकर वहाँ अगर आप कोई पात्र ले गए हैं तो अच्छा है, नहीं ले गए हैं तो अपने हाथ से ही 5 बार करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र पढ़िए। बेलपत्र, धतूरा, भांग जो भी है आपके पास चढ़ाइए, शिवलिंग पर प्रार्थना करिए। एक बार जल से अभिषेक करने के बाद आप कहिए कि हे नारायण, हम पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ स्वीकार करिए। और दूसरी बात, गंगा जल से स्नान कराकर भगवान से प्रार्थना करिए कि हमारे पितरों को राहत मिले, ये जल मेरे पितरों को मिले। प्रार्थना करिए, आपके पितृ दोष से राहत मिलेगा और भगवान भी जो आपके पितृ कष्ट भुगत रहे होंगे अपने कर्मों के द्वारा, उसमें जब उनको राहत मिलेगा तो उनकी रोम रोम से आपको आशीर्वाद मिलेगा। गरुड़ पुराण जिन्होंने भी सुना है वो सारी बातों की जानकारी रखते हैं। तो दोस्तों, मैं बचपन से 5-6 बार सुन चुकी हूँ और मैं उसी के नियम के हिसाब से आपको बताती हूँ। तो आप इस तरह से उनकी पूजा करिए। इसके बाद अपने घर में अगर आप पूजा करना चाहते हैं, नदी में नहीं जा पा रहे हैं गंगा जी में, तो किसी साफ पात्र में गंगा जल डालकर स्नान करिए। स्नान करने के बाद सुबह अपने घर का साफ सफाई का ध्यान रखते हुए पूजा के मंदिर की साफ सफाई का ध्यान रखें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंग बनाएं। किसी गमले में आप बना सकते हैं, किसी थाली में बना सकते हैं और बनाकर उनका अभिषेक करके अच्छे से पूजन करें। याद रखें, बेलपत्र की संख्या विषम होनी चाहिए। पूजा में आपको हल्दी, चंदन, तुलसी पत्र, शंख, ये चीज़ों का यूज नहीं करना है। इसके साथ आप आँख का फूल, मदार का, जिसको मदार बोलते हैं वो, इसके साथ भांग, धतूरा, बेलपत्र इत्यादि सारी सामग्री पूजन की जो होती है, मेरे वीडियो में आप चेकआउट करके देख सकते हैं, तो वो चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ को धूप दीप चढ़ाकर आरती करके भोग लगाएं और भोग के बाद क्षमा याचना मांगें। दोस्तों, इसके बाद हवन जरूर करें। ये 6-7 तिथियां आपको मिल रही हैं सावन मास में। इन तिथियों पर भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा की जाती है। इस पे आप हवन करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ होता है। पहला पहला तिथि सावन का सोमवार पड़ जा रहा है। दूसरी तिथि में आपको नाग पंचमी मिलेगी। तीसरी तिथि में प्रदोष व्रत दोनों यानी 15-15 दिन पे जो पड़ेगा, कृष्ण पक्ष का और शुक्ल पक्ष का, तो 2 प्रदोष व्रत हो जाएंगे और 5वां महाशिवरात्रि। इन तिथियों पर आप हवन अपने पितरों के लिए भगवान भोलेनाथ के पास जरूर करिए। इससे आपको इतना लाभ होगा और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। याद रखिए कि अगर आपको मनोकामना पूर्ति के लिए करना है तो पार्थिव शिवलिंग बनाइएगा। अगर आपको जीवन से मोक्ष चाहिए तो खरीदा हुआ जो शिवलिंग मिलता है पार्षद का, वो ले आइएगा। पार्षद वाला अगर आपको साधना या तांत्रिक किसी मंत्र का प्रयोग करना है, सिद्ध करना है, रुद्राक्ष सिद्ध करना है, तब आप उसके साथ पार्षद शिवलिंग से के साथ ही पूजा करिएगा। इस तरह से आप अपने मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। और पूर्णिमा की अमावस्या की तिथि पर और पूर्णिमा की तिथि पर भी पितरों की पूजा अमावस्या पे होती है, पूर्णिमा पर देवताओं की होती है, लेकिन देवताओं की पूजा पूर्णिमा और अमावस्या दोनों पर होती है। तो इस तरह से आप अपने घर की सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए जरूर करिए, आसानी से, बिल्कुल सरल विधि के द्वारा। इसके साथ साथ आप पितृ तृप्ति के लिए पितृ चालीसा, पितृ आरती पढ़कर और पितरों की
की तस्वीर को पोंछकर उनके पास धूप जलाकर उनकी हार फूल चढ़ाकर पूजा करिए। भोग नहीं लगाया जाता है क्योंकि पितरों का वास आपके घर में भूत प्रेतों का हो जाएगा। अगर आप लगाते हो तो लगा लीजिए और उसको किसी गाय को या चींटी-चींटियों को इत्यादि लोगों को खिलाइए, स्वयं घर में मत खाइए। इस तरह से याद रखिए, अमावस्या की तिथि पर सावन महीने में या किसी भी महीने में दोस्तों काले रंग का कपड़ा न पहने, क्योंकि अमावस्या तिथि पर नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा आती हैं और ये शक्तियाँ आपके शरीर से अटैच हो सकती हैं। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखें, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें, लड़ाई झगड़े कलह क्लेश अपने घर में ना करें। माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए ये शुभ संयोग का काम शिव योग बन रहा है सावन महीने में अमावस्या तिथि पर, तो ज़रूर करिए। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा।